राधे राधे प्रिय मित्रों, सभी माताएं, बहनें, सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पावन व्रत बट सावित्री व्रत के बारे में आप सभी को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। यह बट सावित्री व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला, संतान की प्राप्ति करने वाला पावन व्रत है। भारतीय संस्कृति में इस व्रत को नारीत्व का प्रतीक भी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह पावन व्रत किया जाता है। इस व्रत में पावन बट वृक्ष का पूजन किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों का मानना है, वह पाराशर मुनि ने कहा है, बट मूले तपोवासा, अर्थात बट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, त्रिदेवों का वास है। अतः इसका पूजन बट वृक्ष के नीचे किया जाता है। बट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। बट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत बट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बड़ी ही रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा ध्युमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्प आयु थे। वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा। सत्यवान की मृत्यु के दिन वह उनके साथ जंगल गई और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम से प्रभावित करके यमराज से 3 वरदान प्राप्त किए। पहले वरदान में उसने अपने ससुराल वालों के राज्य की वापसी मांगी। दूसरे में अपने पिता के लिए एक पुत्र और तीसरे में अपने लिए संतान मांगी। यमराज ने वरदान स्वीकार किया। सत्यवान को जीवनदान दिया। सावित्री बट वृक्ष के पास लौट आई और सत्यवान जीवित हो गया। इस घटना के बाद महिलाएं बट सावित्री व्रत रखती हैं और बट वृक्ष की पूजा करती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, उनका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहे। पुराण, व्रत व साहित्य में सावित्री की अविस्मरणीय साधना की गई है। सौभाग्य के लिए किए जाने वाले बट वृक्ष का यह पूजन
वट सावित्री व्रत आदर्श नारीत्व के प्रतीक के नाते स्वीकार किया जाता है। तो सभी माताओं को, सभी बहनों को अपने पति की दीर्घायु के लिए इस पावन व्रत को करना चाहिए, जिस व्रत को करने से ही सभी दुख दूर होते हैं और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। अतः ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत अवश्य करें।